हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। चैप्टर 2 क्लास 11 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हम पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म, दैट इज पार्टनरशिप। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को कंप्लीट कर लिया, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके मीनिंग, उसका फीचर्स सब क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हमने जीएचएफ, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली, सब पढ़ लिया। अब स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, जिसमें इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का मीनिंग और उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सुनते हैं कि भाई ठीक है, 2 लोग हैं, वो सब पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या 10 लोग हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप में एक फर्म बनाई है। तो पार्टनरशिप होता क्या है, क्या मतलब है उसका, उस एक वर्ड पार्टनरशिप का क्या मतलब है। दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है कुछ लोगों के बीच में, ठीक, who have agreed to combine their property, जो agreed हुए हैं, जो राजी हुए हैं दोनों, ठीक है, किस लिए, टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कंबाइन करा है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी लगाई है, जिस पर मान लो ए और बी, ए बी और सी 3 पार्टनर्स रहे, ठीक। ए ने क्या करा, ए ने अपनी लैंड दे दी अपने बिजनेस के लिए। तो अब उस पे इसका मतलब ये थोड़ी कि ए ही काम करेगा, उस पे बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा, यानी कि जिसमें क्या एग्रीड हुए हैं टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी, जिसमें वे अपनी प्रॉपर्टी का सब इस्तेमाल करेंगे, एक की प्रॉपर्टी का सब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेबर का इस्तेमाल करेंगे, एंड देयर स्किल, और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इन सम बिजनेस, एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर फ्रॉम बिटवीन देम, और उस लैंड को इस्तेमाल करके, उन मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी कहेंगे हम, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके, स्किल्स को इस्तेमाल करके, लेबर को इस्तेमाल करके, जितना भी प्रॉफिट उनको मिला है उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। इसको हम बोलते हैं, इस रिलेशन को हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप, जिसमें कुछ लोग साथ में आते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, स्किल्स, लेबर, या फिर अपनी कोई भी एक चीज को लेकर आते हैं और सब उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट को सब शेयर करते हैं। उस एक रिलेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप एग्जामिनेशन में इसको लिख के आएंगे तो एक अलग ही आपके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, बच्चे को पता है, नॉलेज है, एक्ट्स की भी नॉलेज है। क्लियर? सो दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर द पार्टनरशिप। अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन, कि अगर आपको कोई पार्टनरशिप बनानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या किस तरह से बनेगी, फॉर्मेशन कैसे होगी। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टनरशिप फॉर्म है हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट का लिखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत हमारी पार्टनरशिप चलती है, जिस तरह से इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से जो भी बातें बताई गई होंगी उनको फॉलो करा जाएगा अगर आप पार्टनरशिप में हैं, ठीक। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। ये भी ऐसा नहीं कि मुंह जुबानी ठीक है भाई पार्टनर्स हैं, ऐसा नहीं, एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके अंतर्गत फिर पार्टनरशिप हमारी एग्जिस्ट करती है, चलती है, प्रिवेल होती है। क्लियर? वेरिन द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्राइब होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं उस रिलेशनशिप को गवर्न करने में, उस रिलेशनशिप को चलाने में। जैसे कल को कोई बंदा ये ना कह के हट जाए कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसे था, किसी दूसरे के साथ फ्रॉड कर दे, नहीं, सब कुछ रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अमंग द पार्टनर्स, उनके पार्टनर्स के बीच में, जैसे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट किस तरह से शेयर करेंगे, उनका व्हाट विल बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेदर इट इज इक्वल और इट इज अनदर टाइप लाइक 4:3 और whatever द केस में बी। क्लियर? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, एंड लॉस, ठीक है। द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस, कि भाई हमारा जो बिजनेस होगा किस तरह से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनेटिंग पार्टनर्स, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो पार्टनर्स में क्या कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा, मेन डिसीजंस किस किस के होंगे, ठीक है, जो मेजर डिसीजंस होगा वो कौन लेगा, या किस तरह से कोई भी काम करा जाएगा, कंडक्ट किस तरह से होगा, पहले ही इसको बता दिया जाता है, जिससे कि कल को हम, मान लीजिए बिजनेस तो चला लिया, पार्टनरशिप तो चला ली, लेकिन फिर कल को हमें पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही उसको बता दिया जाता है, स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। इफ टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग, कितने भी लोग चैरिटेबल पर्पस के लिए साथ में आ रहे हैं, तो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आ गए और काम कर रहे हैं सो हम उसको कह सकते हैं कि पार्टनरशिप है, नहीं।
हमें ये भी देखना होगा, अगर उनका जो मेन मोटिव है दैट विल बी द प्रॉफिट मोटिव, तो कहेंगे हाँ वो पार्टनरशिप है, कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केट में आए हैं। लेकिन अगर उनका जो मेन मकसद है वो क्या है, चैरिटेबल पर्पस है, तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। क्लियर? सो दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी मेंबरशिप, कि भाई मेंबरशिप किस तरह से रहेगी। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर needed to start a partnership firm is 2। भाई मिनिमम आपको 2 चाहिए, अगर एक हो गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप चली गई, ठीक। इसलिए मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। वाइल द मैक्सिमम नंबर इन केस ऑफ बैंकिंग और इंडस्ट्री, अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर से कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री सेक्टर में हो रहे हो, इसमें अपनी पार्टनरशिप बना रहे हो, तो मिनिमम इज 10। आपको कितने होने चाहिए, मिनिमम 10 होने चाहिए। अगर आप 9 या 8 को लेकर बना रहे हो तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? और इन केस ऑफ अदर बिजनेसेस दैट विल बी 20। अगर आप इन इंडस्ट्री और बैंकिंग को छोड़कर किसी और तरह का अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हो बिजनेस में, सो दैट विल बी द 20। क्लियर? ये रहा हमारा फॉर्मेशन और